ये जो वीडियो आपने देखा ये रामनवमी के दिन का है, जब एक भीड़ मस्जिद के बाहर पहुंच के नारेबाजी करती है, उकसाती है कि हाँ हम पर पत्थरबाजी करो ताकि हम फिर दंगे करवाएं। ये कल ऐसी तस्वीरें हर जगह से नजर आती रहीं, हर तरफ से नजर आती रहीं। और अब तो जैसे लगता है कि रामनवमी के मतलब ही बदल चुके हैं। पहले रामनवमी के दिन लोग मंदिर जाते थे, प्रार्थना करते थे, एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ करते थे। और अब रामनवमी का मतलब हो गया है कि मस्जिद के बाहर जाओ, नफरती नारेबाजी करो, भड़काऊ गाने बजाओ और उसके बाद जब भड़क जाएं लोग तब पत्थरबाजी करो और उसके बाद खुद मासूम बन के वहां से निकल जाओ, मस्जिदों में आग लगा दो, घर में तोड़फोड़ करो। ये हाल हो गया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। कल ऐसी तस्वीरें पूरे देश भर के कई प्रदेशों से आई। कई सारे ऐसे प्रदेश के जो राज्य थे, चाहे वो एमपी हो, गोवा हो, गुजरात हो, सब जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही थी। अब तो रामनवमी के मतलब ही बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि बस सिर्फ और सिर्फ उत्पात मचाना ही रामनवमी का मतलब रह गया है। जो राम कभी गुस्सा नहीं होते थे, उस राम को यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है। उस राम को इस तरीके से नफरत का हथियार बनाया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। राम क्या थे और अब क्या हो गए। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे, मगर इन संघियों ने राम को भी बदनाम कर दिया है। फिलहाल चलते हैं, कल के पूरे देश में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसको एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। हमला मुसलमानों के घर पे हुआ, हमले में मुसलमान भी मारा गया, मुसलमानों के घरों को जलाया भी गया, दुकानें भी मुसलमान की जली और मुकदमे भी अब मुसलमान पे हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी मुसलमान की ही हो रही हैं लगातार। अब ऐसा लग गया है कि अगर आपको अपने आप को राष्ट्रभक्त, आपको देशभक्त साबित करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जाइए, मुसलमान को गाली दीजिए, मस्जिदों पर पथराव कीजिए, गाली गलौज कीजिए और आप देशभक्त, देश प्रेमी हो गए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बिहार का एक वीडियो, जहां रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। उसके दौरान मस्जिद के पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया, माहौल को खराब किया गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई। यहाँ पर कौन सा पथराव हो रहा था, यहाँ पर किसने क्या किया, एक शख्स मंदिर के अंदर खड़ा देखता रहता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि कैसे भगवाधारी आते हैं, जुलूस निकालते हैं, नफरती भाषण लगाते हैं। इसके बाद एक शख्स मस्जिद पर चढ़ता है दीवार पर और उसकी जो मीनार होती है उस मीनार पर वहां पर भगवा झंडा लहरा देता है। सोचिए ये कहाँ का है, बिहार के मुजफ्फरपुर मोहम्मदपुर का। लगातार ऐसी तस्वीरें आती रहीं। फिलहाल पुलिस की जांच में, पुलिस की देखरेख में बाद में इस झंडे को वहां से उतरवा दिया गया और अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सब कुछ फुटेज भी सामने है। सोचिए पुलिस की सुस्ती देखिए। अगर यहीं पर दूसरी तरफ आप जाएंगे एमपी में तो वहां की तस्वीर ही कुछ और है। मुजफ्फरपुर के कथैया थाने क्षेत्र का मामला है, मगर गिरफ्तारी के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ईदगाह जो मस्जिद कहलाती है वहां पर गुम्बद पर भगवा झंडा लहरा दिया जाता है, पक्षों में तनाव बढ़ जाता है। अगर कहीं कुछ हो जाता, किसी का जान माल का नुकसान होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो हो ही रहा है देश के अंदर। चलते हैं अब दूसरी तरफ, जहां पर गोवा की तस्वीर है। गोवा में भी यही हाल था, जहां पर रोजे का इफ्तार का टाइम हो चुका था। आप इस वीडियो को देखें हमारी स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ पर भी वही काम हुआ जो बाकी राज्यों में हो रहा था। गोवा में हिंदू मुसलमान की जंग कराने के लिए किस तरीके से संघी, किस तरीके से भाजपा आरएसएस लगी हुई है, ये जीता जागता सबूत है रामनवमी के दिन का। भीड़ मस्जिद के सामने रुकती है, वहाँ पर इफ्तार के बाद तरावी का जो है इंतज़ाम हो रहा था। तरावी के लिए, नमाज़ पढ़ने के लोग इकट्ठा हो रहे थे। तभी से वहाँ से भी जुलूस निकलना शुरू हुआ। लेकिन जुलूस निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन नहीं, कैसे निकल जाएंगे शांति से। अब्दुल को टाइट जो करना है और वहाँ पर भी वही हाल, नारेबाजी, गाली गलौज, बदतमीजी। और आपको क्या लगता है कि एक्शन का रिएक्शन नहीं आएगा? कब तक है कोई सब्र करेगा? किसी के सब्र करने की भी एक इंतहा होती है, लेकिन यहाँ तो हद से ज़्यादा भड़काया जा रहा है। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में भी दिखाया कि किस तरीके से गाने बजाए जा रहे हैं, किस तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है। लोग मना भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। कब तक कोई अपने गुस्से पे या अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करेगा? पत्थरबाजी भी होनी है, गाली गलौज भी होनी है, और फिर ये दोनों तरफ से होता है। एमपी के खरगोन में रामनवमी का जुलूस के दौरान, राजस्थान के करौली में भी यही हुआ रामनवमी के जुलूस के दौरान। यहाँ पर भी मुस्लिम मोहल्लों से, काजीपुरा वगैरह से जब निकल रहे थे तो यहाँ पर भी सेम तरीके से, हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी कि टोपी वाला भी चिल्लाएगा। ये इस तरीके के भड़काऊ भाषण देने की क्या ज़रूरत है? आपको रामनवमी का जुलूस निकालना है, आप आराम से निकालिए, प्यार मोहब्बत से निकालिए। नहीं, इस पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकना है,
इस पर सत्ता जब तक के नहीं सीख पाएगी, जब तक कि हिंदू बना मुसलमान नहीं होगा, जब तक कि लोगों की दुकानें नहीं जलेंगी, तब तक के जब तक कि कुछ लोग मारे नहीं जाएंगे, तब तक के कैसे पता चलेगा कि देश में एक भगवाधारी जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाली सरकार है। खरगोन में भी मुसलमानों की बस्ती में हिंसा होती है, अराजकता होती है, गुंडे आकर गाली गलौज करते हैं, लेकिन बुलडोजर सिर्फ चलता है मुसलमानों के घर पे। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर सिर्फ चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने चिन्हित कर लिया, पता भी लगा लिया, 70 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया कि हाँ भाई यही उत्पाती थे और इन्हीं लोगों ने किया। यहाँ पर देखिए कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक शख्स अपने घर को तबाह होता हुआ देख रहा है, टूटता हुआ देख रहा है, जो सालों से उसने बनाया था। इनके घर भी जलाए गए, मस्जिदों पे हमले भी किए गए, मगर बाद में सज़ा भी इनको ही दी गई। अब तक के 70 मुसलमान लोग जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद बुलडोज़र भी इनके ही घर पे चलाया गया है। क्या कहीं से कोई उत्पात में कोई हिंदू शामिल नहीं था? ये एक तरफा बायस वाली सरकार दिखा रही है किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। अब गुजरात की भी तस्वीर देख लीजिए, ये गुजरात की है, जहां एक तरफ गुजरात में एक नई मिसाल पेश की गई थी कि मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए थे, अफ्तार कराया जा रहा था, रोज़ा अफ्तार हो रहा था, नमाज पढ़ने के लिए गुजरात के मंदिरों में बुलाया गया। वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के अवसर पर गुजरात के हिम्मतनगर में कुछ हिंदू गुंडों ने दरगाह में आग लगा दी। क्या मिल गया इससे आपको? ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से गुंडोगर्दी की जा रही है, मज़ार में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद मज़ार को जैसे मस्जिदें मध्य प्रदेश में जला दी गई, वैसे ही यहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई और आग के हवाले कर दिया गया मज़ार को। पत्थरबाजी भी होती है, तोड़फोड़ भी होती है, लेकिन नाम सिर्फ मुसलमान का आता है। ये पूरे देश की हैं, ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है। गुजरात, गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो क्या ही कहने, यहाँ तो मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार के लिए उकसाया जाता है, और जो बोलता है मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बलात्कार करने की चेतावनी देता है, धमकी देता है, वो आज़ाद घूम रहा है। ये है हमारा इंडिया, और ये बना दिया है इन लोगों ने। जो पहले कभी मोहब्बत की मिसाल हुआ करता था, वो आज नफरत की भेंट चढ़ चुका है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।